सभी को जय मसीह के स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज का हमारा विषय है, क्या करवा चौथ मसीही बहनों को मनाना चाहिए, उनके लिए सही है या गलत। फिर सच में करवा चौथ रखने से आपके पति की उम्र लंबी होती है। देखिए, हमारा वीडियो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को बताना है जो बाइबल से बताई जाती हैं। हमारा वीडियो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए, मेरे वीडियो को पूरा देखें। सच्चाई जानना है तो देखिए, प्रभु में आने के बाद हम इस दुविधा में हैं, तो वही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, बाइबल हमें इजाज़त नहीं देती है कि करवा चौथ व्रत रहें। देखिए, एक दिन भूखा रहने से आपके पति की उम्र नहीं बढ़ती है। इसके लिए हम आपके लिए पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। इफिसियों 5 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो जैसा प्रभु के। देखिए, जो लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं कि मेरे द्वारा पति की आयु बढ़ेगी, लंबी होगी, काला साया हट जाएगा, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ परमेश्वर हमें इस विषय में क्या सिखाता है। देखिए, कुछ ऐसी औरतें हैं जो अपने पति का आदर नहीं करती हैं और अपने पति को छोड़कर लज्जा का काम करती हैं, वो काम जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अपने पति को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ व्यभिचार करना, जैसा लिखा है नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, भली पत्नी अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली पत्नी स्त्री वो पत्नी जो अपने पति का मुकुट है। जैसा अपने पति का आदर करना, सम्मान करना, वो स्त्री अपने पति को खुश करती है, जिसे कहते हैं इज्जत करना। जो पत्नी अपने पति की इज्जत करती है, मगर वो पत्नी जो अपने पति को सड़ने के हड्डियों के सड़ने का कारण बनती है। मतलब क्या, जो स्त्री अपने पति का आदर नहीं करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, वो स्त्रियां अपने पति के हड्डियों के सड़ने का कारण बनती हैं। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो एक साल में करवा चौथ का व्रत रखती हैं और फिर बाद में अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ संबंध बनाना, अन्य दिनों में लज्जा का काम करना। पहला पत्रस 3:1, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। इसलिए यदि इनमें से कोई हो ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। आगे और हम पढ़ देते हैं, जैसा लिखा है 7 वचन में, वैसे ही है पत्नियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। परमेश्वर उसकी बात कर रहा है जिसका जीवन कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों, तुम भी अपने पत्नियों की आपस में प्रेम रखो। आज के इस संसार में देखा जाए तो अपने पति के लिए व्रत रखेंगी और रात में पति दारू शराब पी के आएगा मारेगा। बाइबल हमें क्या बताती है कि वह आपस में हम पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर रहें, इसलिए कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं, क्योंकि पति और पत्नी दो एक तन हैं। मगर वो स्त्री अपने पति से छिपकर गंदे काम करना, यही है जो अपने पति की हड्डियों के सड़ने का कारण होती हैं। इसी तरह हर साल करवा चौथ का व्रत रखो और गंदे काम करो, इससे तुम्हारे पति की उम्र लंबी नहीं होगी। वो धीरे धीरे चिंताएं करके उसका जीवन खत्म हो जाएगा। वो तो उसका क्या फायदा। उपवास से, व्रत से अपने पति की इज्जत ना करो, उसकी इज्जत उतार दो। चुनाव आपके हाथ में है। परमेश्वर कहता है तू जीवन ही को चुन ले, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। परमेश्वर के द्वारा हम सभी की आयु बढ़ेगी। मगर इस संसार में, युग में, आज इस शादी से पहले एक लड़के के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। कितनी शर्म की बात है। मगर परमेश्वर यह साफ कह रहा है अपने वचन के माध्यम से। पत्रस 4 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला की पियक्कड़ और घृणित काम, मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत है। मतलब क्या, देखिए, जब आप प्रभु में नहीं थे तब आप सांसारिक जीवन बिताते थे, मूर्ति पूजा पूजते थे, सांसारिक काम करते थे। देखिए, वही बहुत हुआ। अब मसीह में आए हो तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब मसीह में एक नई सृष्टि हो। इसी का मैं एक और वचन पढ़ देना चाहता हूँ। पत्रस 3 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उन के डराने से मत डरो और न घबराओ। देखिए, आप मसीह में हैं,
आप अन्य जातियों के जैसे काम न करें। जो कहता है उसे कहने दो। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, अगर तुम धर्म के कारण सताए जाते हो तो तुम धन्य हो। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।